नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नए जीएसटी रिफॉर्म लाने की बात कही। उन्होंने ऐलान किया कि दिवाली पर नया जीएसटी सुधार लागू होगा। और इस बीच खबर यह भी आई है कि केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी ढांचे में व्यापक सुधार का प्रस्ताव भी रखा है, जिसका लक्ष्य जीएसटी में सुधार करके टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। प्रस्ताव में ज्यादातर वस्तुओं को दो मुख्य स्लैब यानी कि 5% और 18% के तहत रखने का सुझाव दिया गया है, जबकि तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसे कि कुछ वस्तुओं पर 40% की भारी टैक्स रेट लगाने का प्रस्ताव भी है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो वो 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा संशोधन होगा। और इस सुधार का उद्देश्य जीएसटी नियमों को आसान बनाना, परिवारों और व्यवसायियों के लिए लागत कम करना और मौजूदा स्ट्रक्चर से विसंगतियों को दूर करना है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा है कि परिवारों पर बोझ कम करने और किसानों, महिलाओं और छात्रों, इसके साथ ही मिडिल क्लास को सहारा देने के लिए टैक्स रेट्स को युक्तिसंगत बनाना मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। जीएसटी रेट में बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या क्या कैसे बदलाव होने वाला है, क्या क्या बदलाव होने वाला है, एक बार जल्दी से ये भी समझ लेते हैं। देखिए, करीब सभी प्रोडक्ट्स पर जिन पर अभी 12% टैक्स लगता है, उसको 5% पर लाने की उम्मीद है। इस तरह से 28% के तहत आने वाले सभी उत्पादों को 18% टैक्स के तहत शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कि टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसी चीजें पर टैक्स 28% से घट करके सिर्फ 18% हो सकता है। और इससे मिडिल क्लास को एक बड़ा लाभ आने वाले वक्त में मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम फूड, दवाइयाँ, शिक्षा और बुनियादी ज़रूरत की वस्तुओं की बात कर ले हैं, इस कैटेगरी में जो भी वस्तु आती है उन पर टैक्स छूट या केवल 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि मशीनरी जैसे कि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% हो सकता है। बीमा सेवाओं पर 18% से भारी कटौती होकर के 5% या 0 भी हो सकती है। जबकि मेडिकल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, दवाओं की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य सेवा की सामर्थ्य बढ़ाने की कम दरें लागू होने की उम्मीद है। इसके अलावा आपको बता दें, तंबाकू उत्पाद और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स 40% तक लागू हो सकता है। अब किन चीज़ों को जीएसटी से छूट मिलेगी वो भी जान लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद पहले की तरह जीएसटी व्यवस्था से बाहर रहेंगे, यानी हीरे पर 0.25% और सोना या चांदी जैसी धातुओं पर 3% टैक्स लगी रहेगी। और इस बीच कपड़ा और उर्वरकों के लिए सुधार का प्रस्ताव भी किया गया है। तो केंद्र सरकार का ये बेहद ही सराहनीय कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने दरों को तर्कसंगत बनाने और मुआवजा देने और इसके साथ ही बीमा पर 3 मंत्र समूह यानी कि GOM को अपना प्रस्ताव भेजा है। और उसकी समीक्षा के बाद सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी, जिनके पास योजना को मंजूरी देने, बदलने या फिर अस्वीकार करने का अधिकार है। विचार विमर्श के आधार पर काउंसिल सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में इस मामले पर विचार कर सकता है। तो देखना होगा कि भारतवासियों को, मिडिल क्लास को, गरीबों को आने वाले वक्त में क्या कुछ सुविधा दी जाती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।